तरीके से आपने जरा गौर से देखना है। ठीक है, गौर से समझना है। और आज का जो हमारा पैटर्न है वो है डिमांड का पैटर्न। कल हमने पढ़ा था रेली बेस रेली। ठीक है, जो कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन था। आज जो हमारा पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, डिमांड का हमारा ये दूसरा सेकंड पैटर्न है। इसका नाम है ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा पैटर्न होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होती है तो उसको ये उप ट्रेंड चेंज कर देता है। ठीक है, जब मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, यानी कि एक ड्रॉप बना के नीचे आती है, उसके बाद मार्केट के अंदर इस तरह की रेंज बनना एक शुरू हो जाती है। इस तरह की मार्केट रेंज बनाती है छोटी सी, और फिर जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कर जाती है बाय को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली एक बेस बनी होती है ना, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस। बेस ऑलरेडी, बेस का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी मैं क्लासेस के अंदर पिछली जो दो तीन क्लासेस हुई हैं उनके अंदर आपका ये वाला कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर करवा चुका हूँ। सबका ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट हमारे पास ऊपर से नीचे को आती है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप। ठीक है, जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई, डाउन मार्केट आई नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई। ठीक है, रेंज बनाने के बाद मार्केट चली गई अप। ये वाली हमारे पास हो गई ड्रॉप, ये वाली हमारे पास हो गई बेस, और ये वाली हमारे पास हो गई रैली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको कैंडल की शक्ल में जो है वो देखते हैं। ठीक है, कैंडल की शक्ल में हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चार्ट के ऊपर जाके मार्क करके आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब मार्केट में होता क्या है बेसिकली, जब मार्केट के अंदर रैली बेस रैली बनने के बाद, अब जाहिर बात है मार्केट ने बाय जाना है तो सेल भी आना है। ठीक है, जब मार्केट ऐसे पेयर जहां पे मार्केट ऊपर से नीचे को ड्रॉप बना के आती है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मार्केट अपना ट्रेंड फिर से बाय के अंदर कंटिन्यू करना चाहती है। थोड़ा सा कलर हम ये ले। अच्छा जी, मार्केट ऊपर से नीचे आती है इस तरह कैंडल छोटी छोटी बना के, ये बन रही है आपके पास ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही है। ठीक है, ये जो आपकी ड्रॉप है ये आपकी दो कैंडल की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, पांच की भी, 10 की भी हो सकती है, और एक कैंडल की भी हो सकती है। ठीक है, ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने अब क्या बनाई है आपके सामने जो है वो ड्रॉप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी सारी क्लासेस के अंदर ये आप पढ़ चुके हैं। ड्रॉप बन गई, उसके बाद हमारे पास बनेगी एक बेस। ठीक है, छोटी सी कैंडल की एक कैंडल की बेस बन जाती है, या दो कैंडल की बेस बन जाती है, या तीन की बन जाती है, तो फिर भी वो हमारे पास क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाती है, दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है बाय की साइड। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो एक छोटी कैंडल, बेबी कैंडल, जहां पे मार्केट ने अपना ट्रेंड नीचे से ऊपर को रुख मोड़ा है, जो जहां पे जो स्टे किया था, वो हमारे पास होती है बेस। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर अगेन मार्केट इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, ऊपर जाती चली जाती है, जाती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे मार्केट दोबारा बेस को टच करने आती है। ये बेस ही बेसिकली हमारे काम की होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली हमारे पास फिर से बन गई एक रैली। ठीक है, ये वाली सबसे पहले बनी ड्रॉप, जहां पे मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर मार्केट ने एक छोटी कैंडल की बेस बनाई, फिर मार्केट ने एक बनाई रैली।
ठीक है। रैली बनाने के बाद अब जो हमारे काम की चीज है, पैटर्न हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न जो है वो बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बेस को मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस पॉइंट तक आए और हम जो है वहां से अपनी एंट्री फाइंड करें। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, हमारे पास यहाँ पे बेस ये वाली मार्क कर ली, में मार्क करके हमने रख ली इसको। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे कब आना है कोई पता नहीं, ये एक कैंडल के अंदर भी आ सकती है, 3 कैंडल के अंदर भी आ सकती है, ठीक है, 10 कैंडल के अंदर भी आ सकती है, कोई इसका जो है वो टाइम पीरियड नहीं होता। अगर मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट एक जबरदस्त सप्लाई बना के नीचे आएगी, और अगर मार्केट के अंदर जो है वो सेलर कम होंगे तो फिर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा इस पॉइंट से ऊपर उठेगी। ठीक है, तो ये वाली जो बेस होगी ये हमारी इंट्री पॉइंट होगी। समझ आ गई है सबको? गुड हो गया। ये वाली जो बेस है ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हम अपनी एंट्री लगाएंगे। ठीक है, सेम ये आपको थोड़ा लाइन चार्ट के अंदर समझाया था। ठीक है, बेस बनी। ठीक है, बेस के बाद मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो एरिया है, इस बेस वाला जो एरिया है हमारा, वो है हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है जी, पैटर्न की सबको समझ आ गई है? किसी भाई का यहाँ तक कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम मजीद जो है वो चार्ट के ऊपर फाइंड करेंगे बूम एंड क्रैश की मार्केट के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई है सवाल, या हम आगे कंटिन्यू करें क्लास को? मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो जाना चाहिए। एक दफा फिर से मैं अपनी तरफ से रिपीट करवा देता हूँ। मार्केट के अंदर सबसे पहले जब मार्केट अपने ऊपर टॉप के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है, तो मार्केट ड्रॉप बनाती है, फिर मार्केट यहाँ पे स्टे करती है, एक दो कैंडल का बेस बनाती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की जानब अपना रुख कर देती है। जब ये तीनों चीजें ड्रॉप, बेस और रैली मुकम्मल हो जाएंगी ना, तो फिर हमारी जो पैटर्न होगा, जो हमारा डिमांड का, वो मुकम्मल होगा। इन तीनों चीजों के मजमूए को हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपनी बेस को मार्क करके रखेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम जब मार्केट पॉइंट पे आएगी तो अपनी बाय लिमिट लगी होगी तो वो भी एक्टिव हो जाएगी, अगर आप मैनुअली एंट्री लेंगे तो वो भी मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं बूम क्रैश की लाइव मार्केट के अंदर, वहां पे आपको ये पैटर्न जो है वो मैं बना हुआ दिखाता हूँ। ये पैटर्न आपका ज्यादातर बूम के पेयर के अंदर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि बूम की मार्केट जो है वो ज्यादातर बाई के अंदर मूव करती है। थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से चार्ट डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही होता है फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, ये लाइव हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनी, शाबाश जल्दी से बता दें। ये वाली क्या है, जब मार्केट ऊपर से नीचे को आई है, ये क्या चीज है हमारे पास?
ड्रॉप। वेरी गुड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप। ठीक है, ये वाली हमारे पास हो गई ड्रॉप। ठीक है, इसको हम डी से जाहिर करेंगे। उसके बाद क्या बनी हमारे पास? बेस। ठीक है, ये जो दो कैंडल वाली है, ठीक है, दो कैंडल जो छोटी कैंडल होती है ना, हम उनको मार्क करना होता है हमने, उनको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये वाली हमारे पास हो गई जी बेस। बेस को हम रेक्टेंगल से, ये जो आपके सामने रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आपको मिल जाएगा और ये आपको MT5 के अंदर भी मिल जाएगा। इसको आपने उठाना है और बेस के हाई और लो की दो जो कैंडल है उसको मार्क कर देना है। ठीक है, हाई और लो। अब जो ये वाला एरिया है ना, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि मार्केट ऊपर होके कम से कम, जिस तरह ये मार्केट ने तीन कैंडल बनाई है, एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल या तीन कैंडल मार्केट बना के फिर नीचे आके बेस को टेस्ट करे, ठीक है, तो फिर आपकी एंट्री जो होगी वो वैलिड होगी। अगर मार्केट यहां से ही एक कैंडल बना के नीचे आके फिर ऊपर जाती है तो वो आपकी जोन को फेल कर देगी, वो एंट्री वैलिड नहीं होगी। ये देखें जी। ठीक है, ये वाली आपके पास है बेस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेस। ये जो दो कैंडल है, लाइव मार्केट के अंदर आपको समझा दी है। अब किसी का कोई भी कंसेप्ट है तो वो ब्रदर लाजमी पूछें और अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें, ताकि हम मजीद जो है वो उसके ऊपर बात कर सकें। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब लाइव मार्केट के अंदर ये चीज मिल रही थी तो मैंने सोचा, क्योंकि समझना जो है वो आपके लिए लाइव मार्केट के अंदर ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि लाइव मार्केट के अंदर ही ढूंढा करें। लेकिन अगर आपको, हाँ जी जी ब्रदर, ये H4 की है। आपने M30 से लेके H4 तक मार्क करना है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में फिलहाल नहीं जाना। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बन रहा है ड्रॉप, ये एक कैंडल वाली बेस, और ये हमारे पास हो गई जी रैली। ठीक है, हम अब इस बेस को जो है वो मार्क कर लेते हैं। ये लें जी। ठीक है, और आप खुद देख लें कि मार्केट ने कितनी जो है वो यहाँ से मूव दी है। ये देखें, ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये वाली जो मूव है, ये मार्केट में हमारी एंट्री थी, ये वाली। उसके बाद मजीद हम थोड़ा सा, क्यों ज्यादातर ये जो पैटर्न है ये आपको बूम के पेयर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, क्रैश में आपको कम मिलेंगे, बूम के अंदर आपको जो है वो ज्यादा मिलेंगे। और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अगर मार्केट सेल आ रही थी तो ये उसको बाय में कन्वर्ट कर देंगे, अगर बाय जा रही थी तो उसको ये सेल में कन्वर्ट कर देंगे। जो सप्लाई के पैटर्न होगा, इस जैसा पैटर्न जो होगा। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है? वेरी गुड, सारे भाई बता दें ताकि हम, अगर कोई सवाल है तो वो मजीद क्लियर करें और क्लास को जो है वो फिर एंड करें। और या फिर मैं माइक जो है वो ऑन कर दूं, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ये देखें जी, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद फिर मार्केट में ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न बना, और फिर ये देख लें आप खुद कितनी बड़ी मार्केट ने मूव दी है। दोबारा नीचे ही नहीं आई मार्केट।
ठीक है, इतना ये पैटर्न काम करते हैं। ये फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते, वो इंशाल्लाह आगे आपको सिखाएंगे कौन कौन से फेल होते हैं। क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, माइक जो है वो सबके मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी